किस्मत है कि ऐसी बहू हमारे घर आ रही थी। बैठिए आप लोग, बैठिए बैठिए। एक बात बताऊं, बहुत खूबसूरत लग रही हो तुम। अरे कौन आ गया? अब मैं देखती हूँ। जो कुछ भी हुआ हम उसके लिए माफी चाहते हैं। तुम अपना रेप केस वापस ले लो, हम क्षितिज के साथ तुम्हारी शादी कराने के लिए तैयार हैं। लगता है आपको कोई गलतफहमी हुई है। आई थिंक I've got the wrong address. I'm really sorry. अभी अभी हमने देखा कि एक औरत दरवाजे के पीछे खड़े आदमी को देखकर बहुत डर गई। क्यों? वो आदमी तो शर्मशील होके उससे माफी मांग रहा था। आखिर माजरा क्या था? क्या वो आदमी उसकी मंगनी रोकने आया था? क्या वो उसे ब्लैकमेल कर रहा था? या फिर ये औरत कुछ छुपा रही थी? आज सावधान इंडिया में हम आपको एक ऐसी प्रेम कहानी दिखाएंगे जिसे देखकर आप हैरान रह जाएंगे। एक ऐसी प्रेम कहानी जिसमें प्यार से ज्यादा छल और धोखा है। हाय, क्या प्लान है आज का? एक नाइस रोमांटिक लंच। वाओ, दैट साउंड्स ग्रेट। एब्सोल्युटली, लेकिन उससे पहले सरप्राइज हैप्पी 6 month एनिवर्सरी। थैंक यू सो मच। बट क्षितिज, इसकी क्या जरूरत थी? कम ऑन यार। इज इट हाफ कैरेट? पसंद नहीं तुम्हें? Of course, it's really nice. But you know what? ऐसे ही डायमंड इयररिंग्स मेरे 18th बर्थडे पे हमने सारे गेस्ट को रिटर्न गिफ्ट में दिए थे। But it's nice. Thank you so much. You're welcome. By the way, क्षितिज, मेरा बर्थडे आ रहा है, याद रखना। इतने छोटे से डायमंड से काम नहीं चलेगा। ओके, चलें? Let's go. Here. Oh God, ये है तुम्हारा रोमांटिक लंच? सॉरी बेब, मैंने 5 स्टार होटल में टेबल बुक करने की कोशिश की थी पर कोई टेबल मिली नहीं। Why didn't you call me? मैं एक कॉल करती एंड यूं रिजर्वेशंस मिल जाता। Babes, I'm... Please, just shut up. सर, कुछ ऑर्डर? Yeah, can I get one filet mignon or medium rare? And for me... सॉरी मैम, वो तो नहीं है। No problem. आकृति, I'm sorry आज का लंच खराब हो गया। एक काम करते हैं, कल मूवी देखने चलें? Okay. बस वहाँ रोको, that's it, stop. Yeah. अगर किसी दिन तुम्हारे डैड ने हमें देख लिया तो क्या होगा? तो वो मुझे मार डालेंगे। Why? एक तो तुम अनजान लड़की एंड हम दोनों के बीच बहुत बड़ा क्लास डिफरेंस है। बट इसमें मेरी भी गलती क्या है ना? एनीवे, क्षितिज, तुम जैसे भी हो ना, बहुत अच्छे हो। आई रियली लव यू। I love you too. चलो, बाय बाय। Bye, take care. और कल तेरी स्पेशल एनिवर्सरी डेट कैसी रही? ठीक थी भैया। और आप बताइए, आपका केस कैसा चल रहा है? यार तू सब्जेक्ट क्यों चेंज कर रहा है भाई? जरा डिटेल्स बता, कहाँ गए, क्या किया? कुछ नहीं किया भैया, बस वहां गए, लंच किया और वापस आ गए। तू तो ऐसे अनकंफर्टेबल हो रहा है यार जैसे मुजरिम कटघरे में होता है। अच्छा सुन जी, मैं सोच रहा हूँ कि आज हेयरिंग के बाद ना
लखनऊ से माँ को ले आऊं, ठीक है? 2-3 दिन लगेंगे। कुछ चाहिए तो नहीं ना लखनऊ से? नहीं भैया। श्योर ना? श्योर। चल ठीक है फिर, ख्याल रख अपना। है जी। बाय। हेलो स्वीटी। आकृति, तुम ठीक तो हो ना? ऑफ कोर्स मैं ठीक हूँ, मुझे क्या होगा? अच्छा सुनो, आज हम 3 बजे मूवी के लिए चल रहे हैं ना? हाँ, लेकिन तुम एक काम करो, तुम पहले मेरे घर आ जाओ, हम यहीं से चलते हैं। ओके, बाय बेबी। बाय। हे हाय, आई एम सो सॉरी, मुझे लेट हो गया। ये घर में थोड़ी प्रॉब्लम हो गई थी। क्या हुआ? कुछ नहीं, मॉम ने एक पूजा रखी थी और डैड ने कोई पंडित बुलाया था। एनीवे, अब मैं आ गई हूँ ना, लेट्स गो। तुम्हारे घर पे सब ठीक है वैसे? ऑफ कोर्स, एवरीथिंग इज ऑल राइट। आर यू ओके? तुम ऐसा सवाल क्यों पूछ रहे हो मुझे? तुम्हारे डैड ने तुम्हें घर से निकलते हुए नहीं देखा? ओफो क्षितिज, तुम टेंशन क्यों ले रहे हो? ही इज माय डैड। मैंने उन्हें कह दिया कि मैं अपनी फ्रेंड से मिलने जा रही हूँ, सिंपल। और वो मान गए? मानना ही था ना। यू नो ना, डैड लव मी सो मच। मैं उनकी डार्लिंग बेटी जो हूँ। मानना पड़ेगा वैसे तुम्हें, झूठ बहुत अच्छा बोलती हो तुम। झूठ? झूठ की क्या बात है? ही इज माय डैड और डैड को पता ना। शट अप आकृति, और कितने झूठ बोलोगी तुम? What's wrong with you? Look at this, मिस्टर नरेंद्र बजाज, जो तुम्हारे फादर है, उनकी एक्सीडेंट में डेथ हो गई है कल। एक्सप्लेन दिस। अब रोने से कुछ नहीं होने वाला है। ये तो समझ में आ गया कि तुम नरेंद्र बजाज की बेटी नहीं हो। अब सच सच बताओ, कौन हो तुम? कौन हो? बताती हूँ। मैं नरेंद्र साहब के घर में काम करती हूँ। उनकी पूरी फैमिली कई सालों से लंदन में है। मैं उनके घर की देखभाल करती हूँ क्षितिज। लेकिन प्लीज मेरी बात का यकीन मानो, मैं तुमसे सच्चा प्यार करती हूँ। I really love you. Please. प्यार? I really love you. प्यार? अगर तुम मुझसे प्यार करती ना, तो इस रिश्ते की शुरुआत कभी भी झूठ से नहीं करती। प्लीज प्लीज मेरी बात मानो, मुझसे गलती हो। I'm saying just leave. I really love you. I'm sorry. Just leave from here. I'm sorry. Just get out from here. Get out from here. At least listen to me, please. मुझसे Please. गलती हो गई। Please leave from here. Please leave from here. माफ कर दो। I'm please. sorry, Akriti. Just leave. Just leave. Just leave. Please. तुम्हें मैंने मना किया था ना, यहाँ पे वापस मत आना। देखो क्षितिज, मुझसे गलती हो गई है। I'm really sorry. I'm really sorry क्षितिज। मैं मानती हूँ कि मैंने तुमसे झूठ कहा है। मैं मानती हूँ कि मैं बजाज के घर की एक मामूली सी नौकरानी हूँ, लेकिन सब कुछ तो झूठ नहीं है ना। I really love you. I really love you. Please trust me. I love you. तुम्हें क्या लगता है मैं तुमसे इसलिए नाराज हूं क्योंकि तुम बजाज की बेटी नहीं, उसकी एक मामूली सी नौकरानी हो? मेरे साथ रहने के बाद मुझे जरा भी नहीं पहचानी तुम। मैंने तुमसे रिश्ता इसीलिए तोड़ा है क्योंकि तुमने मेरा विश्वास तोड़ा है, एंड आई कांट टॉलरेट दैट। प्लीज, तुम मुझे गलत समझ रहे हो। पता नहीं क्यों मैंने तुमसे सच छुपाया। I don't know. I'm really sorry.
पर अब तो तुम्हें सब कुछ पता चल गया है ना। नाउ यू नो एवरीथिंग। प्लीज प्लीज मुझे माफ कर दो प्लीज। आई एम सॉरी आकृति, मुझे नहीं लगता कि मैं लाइफ में तुम पे कभी भरोसा कर पाऊंगा। और बंद करो ये रोने का नाटक। सच तो ये है कि तुमने मुझे पैसे के लिए फंसाया। एक्सेप्ट इट, गॉड डैम इट, एक्सेप्ट इट। ठीक है, अगर तुम्हारा फैसला ये है तो तुम बिल्कुल सही हो। मैं भरोसा करने के लायक ही नहीं हूं। सच तो ये है कि मैं तुम्हें सच बताना चाहती थी, लेकिन मैं बता नहीं पाई। अब हालात इतने बुरे हो गए हैं कि तुम मुझसे नजरें नहीं मिलाना चाहते। ये ग्लास, मेरे हाथों से ये ग्लास तक नहीं लेना चाहते तुम। अब रोना बंद करो। And just leave from here. Just leave. प्लीज। I said leave. तुम्हें समझ में नहीं। आकृति, मुझे क्या हो रहा है? एक बात तुमने बिल्कुल सही कही थी कि मैंने तुम्हें पैसों के लिए फंसाया है। और हाँ, याद रखना, मैं तुमसे पैसे निकलवा के ही रहूंगी। चालाक समझते हो ना तुम अपने आप को? क्षितिज, आई लव यू। यही है वो? हाँ इंस्पेक्टर साहब, यही है वो जिसने। क्या हो रहा है ये सब? अपना मुंह बंद रख और चल हमारे साथ थाने, फिर बताता हूं तुझे क्या है ये सब। पर सर, मैंने किया क्या है? तूने क्या किया? बेल्ट से इसको मारा, सिगरेट से इसका हाथ जला है, इसके साथ रेप किया, पूछताछ। चल चल पुलिस स्टेशन। सर, मैंने कुछ नहीं किया सर। इस लड़की ने मेरी ड्रिंक में कुछ मिला दिया था। Shut up, आकृति। सर, मैंने कुछ नहीं किया, मैं आपको बता। Shut up! पुलिस स्टेशन चल, फिर पता चलेगा किसने क्या किया। चल सर, मैं क्यों जाऊं पुलिस स्टेशन? सर, मैंने कुछ नहीं किया। मैं क्या देखता हूं मैं क्या किया क्या नहीं किया लड़कियों। रिलेशनशिप्स में रहना, डेट करना आजकल काफी आम बात है। इस भागदौड़ भरी जिंदगी में हम हमेशा एक ऐसे इंसान को ढूंढते हैं जो हमें समझे, हमसे सच्चा प्यार करे, और इसीलिए हम अक्सर बिना सोचे समझे ऐसे लोगों से रिश्ता जोड़ लेते हैं जो दिखते कुछ और है और होते कुछ और। क्षितिज से भी यही गलती हुई। 6 महीने रिलेशनशिप में रहने के बावजूद वो आकृति की असलियत समझ नहीं पाया। कल तक जो लड़की उससे सच्चा प्यार करने का वादा कर रही थी, आज वही लड़की उसकी जिंदगी बर्बाद करने पर तुली थी। अब क्षितिज करता भी तो क्या करता?
इन परिस्थितियों में कानून और पुलिस की सहानुभूति आकृति के साथ ही थी और आकृति उसी कानून का दुरुपयोग कर रही थी जो औरतों की सुरक्षा के लिए बनाए हैं। धिक्कार है ऐसी औरत पर जो इस हद तक गिर सकती है। ऐसे लोगों को हमें किसी भी हालत में सबक सिखाना है ताकि क्षितिज जैसे बेकसूर को वो फिर कभी अपना शिकार ना बना सके। मैडम शुरू करें। जाइए मैडम, आप इंटरव्यू दीजिए। आप यहाँ पर आ जाइए। एक रेप विक्टिम के लिए टीवी पे आना बहुत बड़ी बात होती है, लेकिन मैं चुप नहीं बैठूंगी क्योंकि मुझे इंसाफ चाहिए। मेरे बॉयफ्रेंड ने कल मेरा रेप किया है। वो हमेशा से फिजिकल रिलेशन चाहता था। मैं टालती रही लेकिन कल। वैभव ले बेटा चाय पी ले। रख दो। मिस्टर क्षितिज गुप्ता, उन्होंने जबरदस्ती मुझे अपने घर पे बुलाया, मेरे साथ जबरदस्ती की। लेकिन मुझे कानून पे भरोसा है कि वो मुझे किसी भी तरह इंसाफ दिलाएंगे। इसको फोन लगा, जरा फोन लगा इसको। फोन लगाता हूँ। कुछ भी करता है ये। फोन उठा क्षितिज। नहीं उठा रहा। मैं फोन नहीं उठा रहा हूँ। मैं दूसरे नंबर से करती हूँ। नहीं, रुको, वापस कर रहा हूँ मैं इसे। क्या करे? ये किस चक्कर में फंस गया क्षितिज? भैया मैंने कुछ नहीं किया। भैया मैंने कुछ नहीं किया। मैं जानती हूँ बेटा, तू ऐसा कुछ नहीं कर सकता। पर हुआ क्या था? भैया वो लड़की बहुत शातिर निकली। नरेंद्र बजाज की बेटी नहीं है माँ, उसके घर में काम करने वाली एक नौकरानी है। नौकरानी? हाँ, उस लड़की ने मुझे पैसे के लिए फंसाया था माँ, और जैसे ही मुझे पता चला मैंने उसके साथ अपना रिश्ता तोड़ दिया और इसी वजह से उस लड़की ने मुझे रेप के केस में अंदर करवा दिया भैया। पर मेडिकल एविडेंस भैया मैंने उसके साथ कोई भी जबरदस्ती नहीं की है। उसने मुझे पता नहीं ड्रिंक में क्या डाल के पिला दिया भैया, मुझे चक्कर आने लगे, मैं बेहोश हो गया था। फिर उसके बाद उस लड़की ने मेरे साथ जबरदस्ती की है माँ। मैंने कुछ नहीं किया, मैं उसको रोक नहीं पाया, सिर्फ ये गलती है मेरी। तू चिंता मत कर, तेरा भाई है ना वैभव, ये तुझे यहाँ से निकलवाएगा। ऐसे केसेस में बेल नहीं होती माँ, तो तुझे अभी कुछ दिन लॉकअप में ही रहना पड़ेगा। लेकिन तू चिंता मत कर, हम तेरा मेडिकल टेस्ट कराएंगे और जब उसमें ये आ जाएगा कि तेरे खून में ड्रग्स थी तो ये साबित हो जाएगा कि तू निर्दोष है। घबराना मत। अपना ध्यान रख, है ना हम लोग? हाँ। माँ खाना खा लो, सुबह से तुमने कुछ भी नहीं खाया। नहीं बेटा, भूख नहीं है। पता नहीं क्षितिज ने भी कुछ खाया होगा कि नहीं। हेलो गुप्ता जी, आपके भाई का ब्लड रिपोर्ट आ गया। उसमें किसी भी तरह का कोई भी ड्रग्स नहीं पाया गया। जी आप श्योर है ना? जी बिल्कुल। ओके, थैंक यू इंस्पेक्टर। क्या हुआ? माँ क्षितिज के खून में कोई भी ड्रग नहीं मिली। लेकिन क्षितिज तो कह रहा था कि ऐसा कैसे हो सकता है? माँ मैंने कई केसेस में देखा है कि बहुत सारी ड्रग्स खून में 15 से 18 घंटे तक ही रहती। हमने टेस्ट कराने में बहुत देर कर दी माँ। अब क्या करेंगे अब? तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हारी आने की हिम्मत कैसे हुई? आंटी जी नमस्ते। क्यों आई हो यहाँ पर तुम? निकल जाओ यहाँ से। ओफो आंटी जी, आप तो खामखा नाराज हो रही हैं। आंटी जी मैं तो यहाँ पर आप लोगों की मदद करने आई हूँ। मतलब बहुत सिंपल है, मैं अपना केस वापस लेने के लिए तैयार हूँ। बस एक छोटी सी शर्त है, छोटी सी शर्त। आप अपने क्षितिज की शादी मेरे साथ करवा दीजिए। That's it। ये कभी नहीं होगा, समझी? शादी एक पवित्र बंधन होता है, ना कि सौदा, समझी? बिल्कुल सही कहा आपने आंटी जी, परफेक्ट। कोई बात नहीं, आप उसके बदले
आप सिर्फ मुझे 1 करोड़ रुपए दे दीजिए। ओनली 1 करोड़। 1 करोड़? कहां से लाए हम 1 करोड़? देख बेटी, एक औरत होने के नाते मैं तुझसे हाथ जोड़ के विनती करती हूँ, मेरे बेटे को छोड़ दे, उसकी जिंदगी बर्बाद मत कर। आंटी जी, मैं आपकी भावनाओं को समझती हूँ, पर ये सेंटिमेंट्स, इमोशंस मेरे लिए कोई मायने नहीं रखती। एक हाथ पैसे दे दो, वरना अपने बेटे को जेल में सड़ता हुआ देखो। समझी आप? वैसे तुम अपनी भाई की जिंदगी इन चंद पैसों के लिए बर्बाद कर दोगे? सोच लो। अरे कौन है आप लोग? क्या ये सच है कि आपने पैसे की लालच देकर लड़की को केस वापस लेने के लिए कहा है? नहीं, हमने ऐसा कुछ नहीं किया। एक लड़की केस क्यों करेगी इस तरह से? मेरा बेटा निर्दोष है। आपसे हम सच्चाई ये क्या तरीका है? अब किसी के घर में घुस के किसी को ऐसे हैरेस करेंगे? चलिए निकलिए, नहीं तो मैं पुलिस को बुलाऊंगा। चलिए। अरे देखो देखो, यही है ना वो? हाँ यही है, बड़ा भाई वकील और छोटा भाई ऐसी घिनौनी हरकतें कर रहा है। देखो कैसे सर उठा के चल रहे हैं, शर्म नाम की तो कोई चीज ही नहीं है। अगर शर्म और तमीज होती ना तो अपने बेटे को अच्छी परवरिश देती। चलो माँ चलो। अरे वैभव जी। नमस्ते शर्मा जी। हाँ नमस्ते। देखिए आपको ये घर खाली करना होगा। क्यों? वो सोसाइटी ने ये फैसला किया है कि अगर आप लोग यहाँ रहोगे तो सोसाइटी का नाम खराब होगा। देखिए शर्मा जी, मेरे भाई पे सिर्फ आरोप लगा है, अभी उसे दोषी करार नहीं दिया गया। ऐसे केस में अगर एक बार नाम आ जाए ना तो पूरी दुनिया आपको दोषी ही समझेगी। आप लोग प्लीज 1 महीने के अंदर अंदर घर खाली कर दीजिए, ठीक है? भैया गार्ड ने मुझे अभी बताया कि टीवी में दिखा रहे हैं आप लोगों ने आकृति को रिश्वत देने की कोशिश की है। हमने ऐसा कुछ भी नहीं किया, वो खुद आई थी घर पे, 1 करोड़ रुपए मांग रही है। कितनी घटिया लड़की है वो। बेटा, वो बहुत ही शातिर लड़की है। जिस सोसाइटी में तुम लोग पिछले 5 सालों से बिना किसी कंप्लेन के रह रहे थे, आज वही सोसाइटी वाले हमें वहां से निकल जाने को कह रहे हैं। मैम सॉरी, ये सब मेरी वजह से हो रहा है मैम। रियली सॉरी मैम, रियली सॉरी मैम। तेरी वजह से नहीं हुआ। क्षितिज, तू हौसला मत हार, हम सब मिलके इसका सामना करेंगे। मैं चाहती हूँ बेटा, तू ऐसा कुछ नहीं कर सकता। बेटा, जिस सोसाइटी में तुम लोग पिछले 5 सालों से बिना किसी कंप्लेन के रह रहे थे, आज वही सोसाइटी वाले हमें वहां से निकल जाने को कह रहे हैं। क्या कर रहा है तू? क्या कर रहा है? रुक जा। हेलो वैभव जी, आपके भाई ने खुदकुशी करने की कोशिश की। क्या? जी हाँ, चिंता की कोई बात नहीं, हमने डॉक्टर को तुरंत बुला लिया। अगर आप मिलना चाहते हो तो आप आ सकते हैं। जी हम अभी पहुंच रहे हैं। क्षितिज बेटा, क्या किया तूने ये? क्या किया? भैया मैं जानता हूं कि आप लोगों को मेरी वजह से क्या क्या सहना पड़ रहा है,
माँ मुझे पता है कि मैं जेल तो जरूर जाऊंगा और ये कलंक जिंदगी भर मेरे साथ रहेगा। अच्छा, और खुदकुशी करके तुझे क्या मिलता? लोग तो तुझे ही दोषी समझते ना, और वो आकृति वो जीत जाती। तो आप ही बताइए भैया, हम क्या कर सकते हैं इसके अलावा? अब हम उसे ऐसा सबक सिखाएंगे कि वो दोबारा कभी भी किसी के साथ ऐसी हरकत करने की जुर्रत नहीं करेगी। सोचिए, कोई इंसान कितना बेबस और मजबूर महसूस कर रहा होगा कि उसने अपनी जान लेने की कोशिश की। क्षितिज एक बेकसूर लड़का ऐसे हालातों में फंस गया था कि उसे अपनी जान लेने के अलावा और कुछ नहीं सूझा। पर इसकी जिम्मेदार सिर्फ आकृति नहीं है, इसके जिम्मेदार है हम और आप जैसे आम लोग, वैभव के सोसाइटी वाले जिन्होंने उसे घर छोड़ने को कह दिया, और मीडिया वाले जिन्होंने एक कहानी के लिए वैभव और उसकी माँ को परेशान किया। शर्म आनी चाहिए हमें कि हम एक ऐसे समाज में रहते हैं जहां लोग एक अपराधी को सजा देने के लिए इस हद तक पहुंच जाते हैं कि वो सही और गलत का फर्क भूल जाते हैं। जरा सोचिए, मिसेस गुप्ता और वैभव पर क्या बीत रही होगी। अपने माथे पर लगे कलंक को मिटाने के लिए उन्हें यह साबित करना था कि क्षितिज बेकसूर है, पर जब सारे सबूत उसके खिलाफ है तो उसकी बेगुनाही कैसे साबित हो पाएगी? एक्सक्यूज मी, यस, आप बता सकते हैं यहाँ पे अच्छा रेस्टोरेंट कहाँ पे है? ऑफ कोर्स है ना यहाँ पर रेस्टोरेंट, बस पास ही में है। इफ यू डोंट माइंड, मैं भी वहीं जा रही हूँ। कैन आई गाइड यू? दैट्स ग्रेट, कम इन। श्योर। वहाँ से लेफ्ट। ओके। हाय, आई एम प्रतीक। हाय, आकृति। एक्चुअली मैं यहाँ नया हूँ। लेकिन आप एग्जैक्टली है कहाँ से? बॉर्न इन इंडिया, बट पिछले 25 सालों से आई एम इन यूएस। वाओ, दैट्स इंटरेस्टिंग। फिर यूएस से इंडिया आप वापस क्यों आए? पापा की फैक्ट्री है, बस उसे ही सुपरवाइज करने आया हूँ। नाइस, स्मार्ट बॉय। हाँ, रेस्टोरेंट, यही है वो रेस्टोरेंट। जस्ट अ सेकंड। थैंक यू। वैसे अगर आप अकेले लंच करने जा रही हैं तो आई विल आल्सो जॉइन यू इफ यू डोंट माइंड। ओके, नो प्रॉब्लम। लेट्स गो देन। सो आप करती क्या हैं? वेल, आई रियली बिलीव इन सोशल सर्विस। मैं सोशल सर्विस करती हूँ। दैट्स प्रीटी कूल। इनफैक्ट मेरी पूरी फैमिली सोशल सर्विस करती है। एंड आई एम श्योर आपने मेरे पापा का नाम जरूर सुना होगा, लेट मिस्टर नरेंद्र बजाज। ऑफ कोर्स, उन्हें कौन नहीं जानता। आई एम रियली सॉरी फॉर योर लॉस। दैट्स ओके। एनी ऑर्डर सर? वुड यू लाइक टू हैव सम वाइन? वाइन? आई मीन दोपहर में? बेहतरीन वाइन पीने का कोई वक्त नहीं होता। यू कैन हैव इट एनी टाइम। ओके। गेट मी द बेस्ट वाइन यू हैव एंड वन फिले मेन्यू, मीडियम रेयर। जी सर। फॉर द लेडी? सेम, एग्जैक्टली द सेम ऑर्डर। थैंक यू। हाँ, बस 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 बस। क्या हुआ? आई एम सो सॉरी। एक्चुअली मेरे घर वाले थोड़े ओल्ड फैशन्ड हैं। अगर उन्होंने मुझे किसी अनजान लड़के के साथ देख लिया ना तो प्रॉब्लम हो जाएगी। डोंट माइंड। हाँ, डोंट वरी, आई अंडरस्टैंड इंडियन वैल्यूज। इनफैक्ट मेरे पेरेंट्स भी ऐसे ही हैं। अच्छा हुआ पहले ही बता दिया। नेक्स्ट टाइम मैं तुम्हें थोड़ा सा और पहले ड्रॉप कर दूंगा। नेक्स्ट टाइम? नेक्स्ट टाइम हम फिर से लंच पे जा रहे हैं क्या? ऑफ कोर्स, अगर आपको कोई एतराज ना हो तो। अब वैसे आपको तो मेरा मोबाइल नंबर भी चाहिए होगा डेट फिक्स करने के लिए। हम आज भी मूवी के लिए गए थे और उसे मैंने कहा कि अगले महीने मैं फरारी खरीद रहा हूँ। उसे लगता है कि मैं बहुत पैसे वाला हूँ। ट्रस्ट मी, ये लड़की पैसे के लिए कुछ भी कर सकती है।
तुम लोग 2 महीनों से डेट कर रहे हो और अब वो तुम पे ट्रस्ट भी करने लगी है। अब वक्त आ गया अपने प्लान को आगे बढ़ाने का। तैयार हो तुम? क्षितिज मेरे भाई जैसा है, उसकी मदद करने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। तुम्हें पता है ना क्या कहना? आई नो, हमें डेट करते हुए सिर्फ 2 ही महीने हुए और 2 महीने कोई बहुत ज़्यादा टाइम नहीं होता। बट मैं एक बात और भी जानता हूँ कि मैं तुम्हारे साथ ज़िंदगी बिताना चाहता हूँ। हमें एंगेजमेंट तो कर ही लेनी चाहिए। एंगेजमेंट? इतनी जल्दी? प्रतीक, तुम तो जानते हो ना कि मेरे घर वाले तो लंदन में हैं और जब तक मैं उनसे बात नहीं करती तो आई कांट डू एनीथिंग। इट्स नॉट पॉसिबल। तुम मुझसे प्यार नहीं करती? ऑफ कोर्स प्रतीक, आई लव यू सो मच। तुम ये कैसी बातें कर रहे हो? ये कोई छोटा मोटा डिसीजन तो नहीं है ना। आई हैव टू आस्क माय पेरेंट्स। प्लीज अंडरस्टैंड। उसे किसी भी कीमत में एंगेजमेंट के लिए मनाना होगा। पर कैसे? सिर्फ एक ही चीज उसे एंगेजमेंट के लिए मजबूर कर सकती है। क्या? पैसे का लालच। प्रतीक, इतना अर्जेंटली क्यों बुलाया? क्या सरप्राइज है? अरे आकृति, तुम अंदर तो आओ। कम इन कम। आकृति, ये मेरे पापा हैं, इन्हीं से मिलवाना चाहता था मैं तुम्हें। नमस्ते अंकल जी। नमस्ते बेटा, नमस्ते। बैठो। बेटा, बहुत दिनों से तुमसे मिलने की इच्छा थी। प्रतीक हमेशा तुम्हारे बारे में ही बात करते रहता है। तो तुम दोनों शादी कब कर रहे हो? शादी? अब अंकल, हम लोगों ने तो शादी के बारे में सोचा भी नहीं है। इतनी जल्दी? क्यों बेटा, तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो, इतने दिनों से साथ हो और एक दूसरे को चाहते भी हो, तो फिर शादी में देर क्यों? मैं तो सोच रहा था कि प्रतीक की जल्द से जल्द शादी हो ताकि ये सेटल हो सके। पर अंकल, वो एक्चुअली... ठीक है, अगर तुम अभी शादी नहीं करना चाहती हो तो फिलहाल हम मंगनी कर लेते हैं। शादी बाद में अच्छे से प्लान करके करेंगे। एक्चुअली अंकल, मेरे घर वाले कुछ महीनों के लिए लंदन गए हुए हैं और फिर उनसे बात करे बगैर डिसीजन लेना अच्छा नहीं होगा। तो बेटा अभी उन्हें फोन करके पूछ लो, इसी बहाने मेरी भी उनसे बात हो जाएगी। ऑफ कोर्स अंकल, मैं जरूर करती, बट लंदन में तो अभी रात होगी ना। आज रात जाकर मैं खुद उनसे बात कर लूंगी, पक्का। बिल्कुल। ये देखो। अब ये क्या है अंकल? खोल के देखो। ओपन इट। कैसा है? बहुत खूबसूरत है। इट्स रियली ब्यूटीफुल ना। ये प्रतीक की माँ का है। उसने ऐसे बहुत सारे गहने अपने होने वाली बहू के लिए बनवा रखा है, जो शादी के बाद तुम्हारा हो जाएगा। देखो बेटा, अगर इस बारे में तुम्हें अपने घर वालों से बात करने में शर्म आ रही तो मैं बात कर लेता हूँ उनसे। अब नहीं अंकल, ऐसी बात नहीं है। वैसे भी हमारे ज़माने में शादी ब्याह की बातें बड़े बुजुर्ग ही किया करते थे। तो अपनी मम्मी का नंबर दो। अब नहीं अंकल, आई थिंक अंकल बिल्कुल सही कह रहे हैं। एंगेजमेंट करने में क्या हर्ज है? पता है अंकल, घर वाले मेरी हर बात मान लेते हैं। मैं ये बात भी मना लूंगी उनसे, पक्का। ठीक है, लेकिन आज से तुम मुझे अंकल नहीं, पापा बुलाना। ठीक।
खुशकिस्मत है कि ऐसी बहू हमारे घर आ रही है। बैठिए आप लोग, बैठिए बैठिए। एक बात बताऊं, बहुत खूबसूरत लग रही हो तुम। अरे कौन आ गया? अब मैं देखती हूँ। जो कुछ भी हुआ हम उसके लिए माफी चाहते हैं। तुम अपना रेप केस वापस ले लो, हम क्षितिज के साथ तुम्हारी शादी कराने के लिए तैयार हैं। लगता है आपको कोई गलतफहमी हुई है। आई थिंक I've got the wrong address. I'm really sorry. क्या हो रहा है ये सब? कौन था वो आदमी? और वो किस केस के बारे में बात कर रहा था? पता नहीं प्रतीक, मैंने तो उस आदमी को पहले कभी देखा भी नहीं है। I really don't know him. आकृति, अगर तुम्हारे साथ पहले कुछ गलत हुआ है तो प्लीज मुझे बता दो, क्योंकि अगर ये बात मेरे घर वालों को पता चली तो वो तुम्हारा और मेरा रिश्ता कभी नहीं होने देंगे। ओह कम ऑन प्रतीक, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। उस आदमी पर प्लीज भरोसा मत करो। मैं बजाज खानदान की हूँ ना, इसीलिए मुझे कोई फंसाने की कोशिश कर रहा है। प्रतीक, I love you so much. You trust me ना? शायद तुम सही कह रही हो। हम कहाँ जा रहे हैं प्रतीक? अरे रुको तो सही, सरप्राइज है तुम्हारे लिए। अरे कम। अब कैसा सरप्राइज? कौन सा सरप्राइज बताओ तो। अरे बाबा, हैव पेशेंस, कूल डाउन। अंदर चलो, सब पता चल जाए। चलो 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 चलो। प्रतीक, पुलिस स्टेशन, ये सब क्या है? अरे तुमसे कहा था ना, तुम्हारे लिए सरप्राइज है। अंदर तो चलो, फिर पता चलेगा। वैसे तुम इतना डर क्यों रही हो? डर? मैं भला क्यों डरूं? एक्चुअली मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही। पता नहीं, अचानक से मेरा सर चकरा रहा है। प्रतीक, हमें तुरंत हॉस्पिटल जाना चाहिए, प्लीज चलो। अरे डॉक्टर के पास भी जाएंगे, तुम पहले अंदर तो चलो, बाद में हॉस्पिटल चलेंगे। चलो चलो चलो। अरे मैडम, कैसी हो अभी आप? जी मैं ठीक हूँ। इंस्पेक्टर साहब, आप नहीं जानते हैं? जी हाँ, मैं पहचानता हूँ इनको। इनकी केस हमारी पुलिस स्टेशन में फाइल हुई थी। केस? जी। ये क्या कह रहे हैं आप? लगता है आपको कोई गलतफहमी हुई है। मैंने कभी कोई केस फाइल ही नहीं किया है। आपने किसी और का केस फाइल किया होगा। देखिए मैडम, जहां तक मुझे याद है आप वही है। जी मैं? पर इंस्पेक्टर साहब, आपके पास उस केस की कोई फाइल तो होगी? जी हाँ, फाइल है, अभी चेक करवा देते हैं। आप प्लीज अपना केस वापस ले लीजिए। आप जैसा कहेंगी वैसा ही होगा। ओह गॉड, आप सब लोगों को कोई गलतफहमी हुई है। मैंने कभी किसी पर कोई आरोप लगाया ही नहीं है। अब तो वही है ना जो उस दिन मेरे घर आए थे। और ये क्षितिज कौन है? जी, मेरा नाम वैभव है और क्षितिज मेरा छोटा भाई है। इन्होंने कुछ 3 महीने पहले मेरे भाई पे रेप का केस फाइल किया। क्या? जस्ट शट अप! कितना झूठ बोलेंगे आप? क्यों आप मेरा नाम खराब करना चाहते हैं? ना ही मैं किसी क्षितिज को जानती हूँ और ना ही मेरे साथ ऐसा कुछ हुआ है। सर, आप क्षितिज को 2 मिनट के लिए बुला सकते हैं? अभी सारा सच सामने आ जाएगा। जी। कांस्टेबल, क्षितिज गुप्ता को लेकर अब। ये रही मैडम आपकी फाइल। नाम आकृति द्विवेदी। केस फाइल हुआ था 12 जुलाई अगेंस्ट क्षितिज गुप्ता। केस था बलात्कार का। पर इंस्पेक्टर साहब, ये केस तो आकृति द्विवेदी के नाम से।
लेकिन ये तो बजाज हैं। वही तो मैं कह रही हूँ। अब मैं आकृति बजाज हूँ, आकृति द्विवेदी नहीं। मैंने कोई केस नहीं फाइल किया। प्लीज प्लीज समझाइए ना इन्हें। इंस्पेक्टर साहब, ये लड़की झूठ बोल रही है। ये नरेंद्र बजाज की बेटी नहीं बल्कि उसके घर में काम करने वाली एक मामूली सी नौकरानी है। प्रतीक ये झूठ बोल रहा है। कौन है ये आदमी? मैंने तो कभी इसे देखा भी नहीं है। जरूर जरूर ये कोई साजिश है। मेरा यकीन मानो, मैं आकृति बजाज हूँ। प्लीज ट्रस्ट मी। चलिए, आपने इतना तो मान लिया कि क्षितिज ने आपके साथ कुछ भी गलत नहीं किया। और रही बात आपकी आइडेंटिटी की, तो वो भी 2 मिनट में सामने आ जाएगी। मिस्टर बजाज के लंदन ऑफिस का नंबर निकाल लिया मैंने। और इंस्पेक्टर साहब, अपनी गलत आइडेंटिटी बता के किसी को धोखा देने की सजा 3 साल है ना? जी हाँ। बेल जा रही है सर। हाँ, मैंने झूठ बोला। झूठ बोला मैंने। मैं आकृति द्विवेदी ही हूं। क्यों झूठ बोला तुमने? क्यों आरोप लगा इस पे? देखो, सच क्या है ये सीधे तरीके से बताओ, वरना सच उगलवाने के और भी तरीके आते हैं हमें। बोलो। वो क्षितिज को मेरी सच्चाई पता चल गई थी, तो मैंने सोचा मैं उसे इस केस में फंसाकर उससे बहुत सारा पैसा निकलवाऊंगी। शर्म नहीं आई तुम्हें? ये सब करते हुए बिल्कुल शर्म नहीं आई? इंस्पेक्टर साहब, अब तो हम क्षितिज का केस ड्रॉप कर सकते हैं ना? दिया। प्रतीक, थैंक्स यार। अगर तुम नहीं होते ना, तो मेरी बेगुनाही बिल्कुल भी साबित नहीं हो पाती। एनीथिंग फॉर यू ब्रदर। ऐसे क्या देख रही है मोहतरमा? प्रतीक मेरा और क्षितिज का बचपन का दोस्त है, और मेरे कहने पे ही आपकी लाइफ में आया था। और मिस आकृति द्विवेदी, झूठा केस फाइल करने के जुर्म में मैं आपको अरेस्ट करता हूं। कांस्टेबल, चलिए आप जाइए जेल में, और 3 साल वहां पे आराम से मजे मारिएगा। अपराधी हमेशा ये सोचता है कि वो कानून से 2 कदम आगे है, पर सच तो ये है कि चाहे अपराधी जितना भी चालाक हो, कानून का फंदा एक न एक दिन उसके गले में जरूर पड़ता है। शायद आकृति ने कभी नहीं सोचा होगा कि उसकी योजना नाकामयाब हो जाएगी, पर वैभव की जिद और दृढ़ता के आगे उसे अपने घुटने टेकने ही पड़े। अदालत ने आकृति पर आईपीसी के सेक्शन 499 के तहत मानहानि के जुर्म में और सेक्शन 211 के तहत झूठा इल्जाम लगाने के जुर्म में 4 साल की सजा सुनाई। इस खुलासे के बाद क्षितिज गुप्ता पे लगाए सारे इल्जाम खारिज कर दिए गए हैं और आकृति को झूठे केस और डिफेमेशन के चार्जेस पर गिरफ्तार कर लिया गया है। अगर वैभव जैसा साहस और दृढ़ता हम सब में हो, तो आकृति जैसे लोग ऐसी घिनौनी हरकत करने से पहले 100 बार सोचेंगे। वैभव न सिर्फ आकृति के खिलाफ लड़ा, बल्कि सोसाइटी वाले और मीडिया वालों के खिलाफ भी लड़ा, और अंत में दुनिया के सामने अपने भाई क्षितिज की बेगुनाही साबित कर ही दी। पिछले कुछ सालों में औरतों के खिलाफ होने वाले अपराधों की संख्या कई गुना बढ़ी है, और इसे मद्देनजर रखते हुए कई ऐसे कानून बनाए गए हैं जो अपराधियों को कड़ी सजा देते हैं और औरतों की सुरक्षा करते हैं। पर इस कानून का दुरुपयोग करना या फिर किसी पर गलत इल्जाम लगाकर इस कानून का फायदा उठाना न सिर्फ अनैतिक है, बल्कि दंडनीय भी है। हम आपसे फिर मिलेंगे नाइंसाफी और अत्याचार के खिलाफ एक और लड़ाई के साथ। तब तक सावधान इंडिया, फाइट बैक नाउ।